देखिए ये सब पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं अभी, तो अच्छा लगता है ये सब। खेरापति के यहाँ सब महाराज जी बहुत सुंदर कुटिया है आपकी। ये सब बिल्कुल पेड़ महाराज जी, पौधे फूल ही फूल खिले हुए हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा स्थान है। और महाराज जी, जंगली जानवरों का आवागमन जंगली जानवर इधर से आ जाते हैं रात को। देखिए दोस्तों, ये पूरा घनघोर जंगल है। ये महाराज जी पूरा घना जंगल है। हाँ, यहाँ से जैसे आप जाओगे कम से कम 25 किलोमीटर तक आपको ये जंगल ही जंगल, कहीं रास्ता नहीं पाते हैं लोग, अनजान लोग भटक जाते हैं इसमें। अच्छा। अपने बच्चे हैं, जैसे गृहस्थ लोग हैं तो उनके बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना चाहिए, साधुओं का संग कराना चाहिए, उनको उनसे ज्ञान लेना चाहिए उनको, क्योंकि ताकि उनको जो जीवन जीने में आसान हो जाए। हम जो कहते हैं कि परेशानियाँ आ जाती हैं, तो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जब हम भजन पूजन भगवान का करते हैं, साधु उनका संग करते हैं, तो परेशानियाँ हमारी कटती हैं। ये जंगल है, कभी ऐसा होता है कि राशन पानी रहता है, कभी नहीं रहता है, तो हम अपना इसी को अपना चाय पी लेते हैं, काली बना के नींबू अगर डाल लिया थोड़ा बहुत, तो उसी से हमारी भूख शांत हो जाती है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए चलते हैं आज संतों की एक ऐसी कुटी जो लगभग चित्रकूट से ये 70 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पर खड़ेसर बाबा के नाम से संत जी की कुटी को जाना जाता है। तो आइए चलते हैं और कुछ सेवाएं पहुँचाते हैं और आशीर्वाद आप लोग को भी दिलाता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि जो हम लोग कर्म और ये सब कर रहे हैं धर्म का कार्य, तो जो इस जन्म में कर रहे हैं वो अगले जन्म में ही जाएगा, और यही सब ही हमारा ऊपर यही सब देखा जाएगा, यही गिना जाएगा, और बाकी कुछ नहीं है। तो आइए चलें। दोस्तों, तो कुटिया के बाहर का कुछ इस प्रकार सौंदर्य है जो आप लोग देख पा रहे होंगे। पहाड़ के ही जस्ट नीचे है कुटिया। तो आइए देखते हैं, देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम। क्या बन रहा है महाराज जी? महाराज जी भोग लगा दीजिए, चंदन भी है इसमें। ठीक। जय श्री राम महाराज जय जी। सीताराम। आनंद। महाराज जी, आपका चाय प्रसाद चल रहा था, उतनी में ही आना हुआ। हाँ, चाय बना रहे थे अभी जी हम। महाराज जी, दूध वगैरह कहाँ से आता है? दूध एक भगत दिलवाता है गांव से, जी। तो उसी ने यहाँ पे अपनी तरफ से भिजवाता है 1 लीटर दूध हमें रोज अच्छा। चाय पानी के लिए। जी। पैसा वो ही देता है। अच्छा, मतलब वो पर डे ही दे देते हैं। हाँ, पर जी। डे आता है रोज। और महाराज जी, भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन भंडारा ऐसे चलता रहता है, जैसे कोई लोग आ जाते हैं तो कोई आटा सीधा जैसे कोई दे जाता है, जी। और नहीं आता है तो कोई अपना चावल आवल हम बना लेते हैं। जी। और महाराज जी, इस समय क्या है, प्रसाद में कुछ था? प्रसाद में अभी यही भोजन पानी का बनाने का सोच रहे थे, हमने कहा तो चाय पानी बन जाए राशन तो। सेवा थी? राशन पानी ख़त्म होने वाला था। अच्छा। हाँ जी। जी। महाराज जी, कुटिया के अंदर जो दिख रहा है महाराज जी, शुद्ध गोबर से लिपाई है पूरी कुटिया का। हाँ, ये हम लिखते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो गोबर से शुद्ध हो जाता है ना जी। कुटी। तो जैसे अब कोई लोग पक्का मकान बनाता है तो वो अपना गोबर नहीं लीप पाते हैं इसमें, तो हम अपने कच्ची कुटी है तो गोबर से लीप लेते हैं, तो ये शुद्ध हो जाती है। जी। गाय का गोबर। और महाराज जी, ये जो अगल बगल महाराज जी दिख रहा है पूरा पैरा से बना है, तो लगता है, मुझे लगता है महाराज जी गर्म रहता होगा। हाँ, ये हल्का गर्म रहता है, लेकिन अभी क्या है ना, इसमें चूहा हुआ खा जाते हैं, तो इसके लिए अभी हवा आती है बाहर से। अच्छा, बाहर से हवा आती है। हवा आती है तो ये कम जाता है ना, ये कम गया तो अब कहीं से लाएंगे, फिर डबल से बनानी पड़ेगी, इसको दीमक खा गया है अभी, जी। तो इसके लिए अभी हवा आती है बाहर से। जी महाराज जी। महाराज जी, कैसे दिनचर्या होती है आपकी, कैसा अनुभव रहता है इस संत जीवन का, थोड़ा सा भक्तों को बताइए। हमें तो देखो संत जीवन में आज तक के हमको 14 साल हो गए, हमें बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है हमें संतों से संग करना, उनकी सेवा करना, संतों के दर्शन करना हमको बहुत अच्छा लगता है। पूजा अर्चना करना हमें, जैसे शुरू से ही बचपन से हमें ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, जी। तो साधु के साथ में रहना, उनकी सेवा करना, उनसे कुछ सीखना जीवन में, क्योंकि संत एक ऐसा महान होता है जो मतलब रामायण में तुलसीदास जी बताए हुए हैं कि प्रयाग के समान संत होता है, जो सत्संग से उसके ज्ञान से अपना अंधेरा जीवन का नष्ट कर देता है।
तो इसीलिए हमें साधु का संग अच्छा लगता है, उनकी सेवा करना और हमारा ये दिनचर्या करना, जैसे सुबह हवन पूजन करना, मैं पाठ जी पूजा करना, जी ये सब हमको बहुत। जिसमें महाराज जी एकांत जंगल में कुटिया है, यहाँ पर कोई भी शोरगुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति का हो। हाँ महाराज जी अकेले यहाँ दिनचर्या पूरी कट जाती है, हाँ जी। क्योंकि यहाँ तो किसी का आना जाना हो ना नहीं ना ना पाता। ना, यहाँ कोई नहीं आ जाता। तो इसीलिए अपना आराम से हम जो भी कर्म करना चाहते हैं, तो हमारा दिनचर्या जो भी कर्म कांड करने का रहता है, तो आराम से हम कर लेते हैं। जी बाकी जब कहीं संसार में जाते हैं तो देखो पब्लिक होती है, बाकी भजन एकांत में ही होता है। जी कहा गया है भजन और भोजन दोनों चीज़ एकांत का ही होना चाहिए। तो इसीलिए एकांत में साधु को रहना अच्छा रहता है। जी बाकी हर इंसान को एकांत में रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, सुनना ज़्यादा, बोलना कम। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिस जीवन महाराज जी में। गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में तो कई सारी परेशानियाँ होती हैं। उन परेशानियों को महाराज जी भगवत में कैसे, भगवत मार्ग में क्या करें कि वो परेशानियाँ थोड़ा से महाराज जी कम होने की कोशिश हो जाए। परेशानियाँ देखो, हमें जैसे अब भजन पूजन करना है, साधु का संग करना, साधु ब्राह्मण जो भी होते हैं उनको कन्याओं को खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना, ये सब दान पुण्य करने से इंसान सुखी रहता है। जी परेशानियाँ अगर आती हैं तो भगवान हमारी वो परेशानियों को काट देता है, भजन करने से, साधुओं का संग करने से, पूजन करने से। ये सब करना चाहिए इंसान को, तभी ये सब कम होता है। वरना भगवान तो कहते हैं कि मनुष्य बताओ ऐसी माया जंजाल में उलझ जाता है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता। आजकल हम देखते हैं किसी को रामायण पढ़ने का कोई टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पहले का जो मनुष्य रहा है, पहले जो भी रहे हैं, तो अपना घर में रामायण का पाठ कराते रहे और भागवत कथा कथा कराते रहे, तो सत्संग होता रहता था, तो उसी से हमको सब ज्ञान मिलता है। जी अपने बच्चे हैं, जैसे गृहस्थ लोग हैं तो उनके बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना चाहिए, साधुओं का संग कराना चाहिए, उनको उनसे ज्ञान लेना चाहिए उनको, क्योंकि ताकि उनको जो जीवन जीने में आसान हो जाए। हम जो कहते हैं कि परेशानियाँ आ जाती हैं, तो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जब हम भजन पूजन भगवान का करते हैं, साधु उनका संग करते हैं, तो परेशानियाँ हमारी कटती हैं। जी तो इसीलिए करना चाहिए। महाराज जी थोड़ा से शुभ नाम एक बार भक्तों को बताइए। हमारा नाम बालक दास नांगा। नागा और संत है। हाँ, नागा महाराज संत जी है। कितने वर्ष की अवस्था में आपने संत जीवन अपनाया था? ये हम 7 साल की उम्र हमारी रही है, तभी से गुरुजी ने हमें ले लिया था। और महाराज जी अभी इस समय क्या अवस्था होगी? अभी हमारी 22 साल की अवस्था है। महाराज जी ऐसी अवस्था में तो महाराज जी अभी जैसे 7 वर्ष में लड़कपन होता महाराज जी, खेल कूद के इधर उधर, फिर भी आपने संत जीवन अपना लिया महाराज जी, तो बहुत बड़ी बात ये है। तो हमारे माता पिता का कोई पुण्य था बिल्कुल महाराज जी। और हमारा कोई पूरबला पुण्य था, तो उसी से हमारे को ऐसे इस जीवन में साधु का संग मिला। साधु बनना हमारे लिए ये पुण्य की बात होती है, ऐसे नहीं कोई साधु बन सकता है। अब 7 साल में जैसे कोई भी बच्चा होता है तो क्या जानता है, वो खाता पीता है, अपना खाना पीना, खेलना कूदना, बस यही जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता। लेकिन हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा रही, तो गुरुजी हमारे को बचपन से ही मतलब ले लिए अपनी शरण में, और आज हम 14 साल हो गए हैं महाराज साथ जी में। आपको सुखद अनुभव है संत हाँ, जीवन में? हमें खूब आनंद है महाराज जी ये ऐसा जीवन। जैसे इतने वर्ष हो गए, इतनी छोटी अवस्था में जी कभी भगवान को दर्शन ऐसे कुछ महसूस? देखो, भगवान का दर्शन ऐसे नहीं होता है। हम ये कहते हैं भगवान जो भी होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान आपके सामने 4 भुजा लेकर के ही आए। जी जी अब जैसे आप आए हो तो हम क्या जानते हैं आप कहाँ से आए हो? जी भाई हम तो ये देख रहे हैं कि आप आते हो हमारे पास, आप ही हो, पर हम थोड़ी जानते हैं कौन आदमी कहाँ से आ रहा है। तो ये सब भगवान ना जाने कौन से रूप में दर्शन दे दे। जी प्रभु। तो भगवान जब भक्ति कोई करता है भगवान की, तो वो कोई ना कोई रूप में दर्शन अवश्य अवश्य देता है। देता है। अब उसको हम पहचान सके या ना पहचान सके, अगर हमारी भक्ति होगी तो हम उसको पहचान सकते हैं, अगर नहीं होगी तो हम नहीं पहचान सकते। वो आके भी चला जाएगा, हम क्या जानते हैं। जय हो प्रभु। ये सब होता है महाराज जी भगवान का। कुछ छोटी सी सेवाएं हम इन्हें स्वीकार करें। ये महाराज जी सरसों का तेल है, जी। और ये महाराज जी नमक है। कुछ महाराज जी छोटी छोटी सेवाएं करते हैं कि संतों का जीवन थोड़ा से कम दुखद हो। ये महाराज जी देखो, अगरबत्ती आप है। लोग इतनी वो सेवा करते हैं तो ये सब खाने पीने को आ जाता है, तो इससे ये हमारे महाराज जी शक्कर है इसमें, भजन पूजन में बढ़िया रहता है, कहीं और जाना ये चाय नहीं पड़ता। पत्ती हो गई। इसमें महाराज जी मूंगफली का दाना है।
और ये महाराज जी हल्दी मसाला का पैकेट है, ये गुड़ है, और ये महाराज जी अरहर की दाल है, और ये महाराज जी मूंग का दाल है, और ये महाराज जी आपका चावल है, और ये महाराज जी आपका आटा। ये महाराज जी कुछ छोटी सी सेवाएं रहती हैं। अरे ये बहुत बड़ी सेवाएं हैं, छोटी छोटी सेवाएं नहीं है। देखो ये लोग सभी करते हैं। माता अनसुईया इनको सबको खुश रखे, कामतानाथ भगवान जीवन में सबको आनंद रखे, जय हो गुरु। जो दुख संकट को भी आवे सबको टाल दे। खेरापति सरकार सबको टालेगी। आनंद महाराज जी थोड़ा सा कुटिया के बाहर का सौंदर्य थोड़ा सा भक्तों को हाँ हमारे जी। दिखवाइए। देखिए ये सब पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं अभी, तो अच्छा लगता है। ये सब खेरापति के यहाँ सब महाराज जी बहुत सुंदर कुटिया है आपकी, ये सब बिल्कुल महाराज जी फूल ही फूल खिले हुए हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा स्थान है। और महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन, जंगली जानवर इधर से आ जाते हैं रात को। देखिए दोस्तों ये पूरा घनघोर जंगल है। ये महाराज जी पूरा घना जंगल है। हाँ, यहाँ से जैसे आप जाओगे कम से कम 25 किलोमीटर तक आपको ये जंगल ही जंगल, कहीं रास्ता नहीं पाते हैं लोग, अनजान लोग भटक जाते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, काफ़ी घना जंगल है। तो महाराज जी बहुत खतरनाक जानवर भी होंगे। और काफ़ी, हाँ, जानवर इसमें काफ़ी रहते हैं, खतरनाक जानवर भी अभी रहते हैं। शेर भी देखने को आते हैं, कहीं कहीं लोगों ने इसमें बुलबाग टाइगर जिसको हम बोलते हैं तो पाया है कहीं जी लोगों ने। जी। महाराज जी कई सारे ये छोटे छोटे अमरूद के पौधे, महाराज जी गेंदा सबसे ज़्यादा फूला हुआ है महाराज जी, पूरा जमीन हाँ, तक में रखा हुआ है एक ये एक। सब गेंदा के पेड़ हम ही लगाए हुए हैं, तो ये भगवान को चढ़ाने के लिए, हमारी माता रानी को चढ़ाते हैं हम लोग। रोज जैसे सुबह पूजा करते हैं तो अपना तोड़ लेते हैं, यहीं कहीं जाना नहीं पड़ता है। जी और अगर फूल नहीं रहते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे जी, इसीलिए हम हर चीज़ यहीं लगा के रखते हैं। जी। फूल है, अपना साग सब्जी है, तो हम अपने लिए यहाँ पे अच्छा, अपने लगा तरीके देते से हैं। थोड़ा बहुत कर हाँ। लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे तमाम अमरूद का पेड़ है, कटहर का पेड़ है, पपीता का जी जी पेड़ जी है, बिल्कुल ये सत्य सब। महाराज जी। और ये जो होता है तो इसको चाय में डाल के पिया जाता है। इसको जैसे चाय में आप हल्की पत्ती डालोगे तो अच्छा महाराज जी अगर चाय पत्ती नहीं तो इसका काम वो पूरा हाँ, कर ये जाती है। इसको अपन डाल सकते हैं। जैसे चाय पत्ती नहीं है हमारे पास तो ये देसी चाय पत्ती है, अच्छा, मतलब जंगल के हिसाब से कहीं जब ना मिले तो अपना इसका इसी से उपयोग काम हम चल कर लेते हैं। क्योंकि ये जंगल है, कभी ऐसा होता है कि राशन पानी रहता है, कभी नहीं रहता है, तो हम अपना इसी को अपना चाय पी लेते हैं, काली बना के, नींबू अगर डाल लिया थोड़ा बहुत, तो उसी से हमारी भूख शांत हो जाती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें लगाना पड़ता है ये सब। बिल्कुल महाराज जी। और कोई कुटिया में कोई कमी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? कमी अभी हमारी यही है कि चूहा हुआ भी, राशन पानी जैसे कुछ रखा रहता है, कपड़ा लगते तो चूहा काट जाते हैं। वो महाराज जी बक्से की आपको आवश्यकता हाँ, है। बक्से बक्सा की महाराज जी हमें आपका हम बनवाने के लिए वो कर दिए हैं। बक्सा आपका आ जाएगा जिसमें आप ऊपर लेट सकते हैं और उसमें सामान भर सकते हैं। जी। ठीक है। और इसके अलावा और महाराज जी इसके अलावा हमारे लिए अगर आप कर सको तो थोड़ी ये जैसे नेट लगाने के लिए हमें हवा आती है। दोस्तों ये तो इधर आप लोग देख पा रहे हैं, नीली ये जो कुटिया नेट के आती अंदर का नज़ारा है। इसमें अगर महाराज जी का कहना है कि अगर ग्रीन नेट जो आता है अगर ये लग जाए अगल बगल से तो जो अंदर है अंदर हवा नहीं प्रवेश करेगी, जिस कारण से ठंडी थोड़ा सी कम महसूस होगी। हाँ, यहाँ से क्या होता है ना, अभी दीमक इसको खा गए तो पत्ती सब झड़ गई, जी तो इसीलिए हवा लगती है तो ठंडी लगती जरूर है। महाराज जी जो भी रहेगा कोशिश जरूर रहेगी। ठीक है। और महाराज जी आशीर्वाद दें। भगवान के और जो भी महाराज जी दर्शक देख रहे हैं, जो महाराज जी सेवाएं करते हैं, जो साधु संतों को सुनते हैं, साधु संतों का सत्संग सुनते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। सभी को आनंद मंगल से रखें, खेरापति सब खुशहाल रहें, सभी के ऊपर साधु संतों का जितने भी हमारे बसे वो सबका आशीर्वाद रहे, सब आनंद करें। जय सीताराम। जय सीताराम, जय हो कामतान। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा महाराज जी का पूरा यहाँ का विस्तार। आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरा घनघोर जंगल है, यहाँ पर कोई भी नहीं, सिर्फ एकांत में ये महाराज जी की एक कुटिया बनी हुई है। और इतनी छोटी सी अवस्था में महाराज जी ने भजन साधना और साधु संत का जीवन अपना लिया। तो आप लोग उसको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि एक ये आपका सब्सक्राइबर हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमारी इच्छाएँ और बढ़ती हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साधु संतों की सेवा कर सकें। जय श्री राम, जय श्री राधे।